नमस्कार फ्रेंड्स। चलो अब आज सब बढ़िया है। आज गोवर्धन पूजा है ना। दिवाली तो आप लोगों की सबकी अच्छी ही गई होगी। काफ़ी व्यूअर्स, काफ़ी लोग मैसेज डालते हैं, लिखते हैं कि भाई और हमारे को केतु के ऊपर थोड़ा डीप और वीडियोस बनाओ, थोड़ा शॉर्ट में भी और थोड़ा क्रिस्प भी रखो, है ना। कि भाई केतु के अंदर और क्या क्या, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ अ टेंशन, कन्फ्यूजन, एंग्शियस मूवमेंट्स कि भाई सबको लग रहा है कि भाई अभी केतु से निकलेंगे तो ठीक होगा या नहीं होगा। एक छोटा मैंने एक नोट्स वगैरह तैयार करे हैं जो मैंने मेरे दिमाग में थे, तो मैंने उसको मैं बताता हूँ कि भाई जब हमको केतु की महादशा शुरू होगी ना, तो देखो पहली बात तो आप लोगों को ये है कि एक ऐसा मूवमेंट आ जाता है कि जहाँ आपको पूरा कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बोलते हैं उसको, आपको समझ नहीं आता है, यू गो कम्प्लीटली ब्लैंक कि भाई मेरे साथ में हो क्या रहा है, ये क्या हो गया, अचानक अभी अच्छा चल रहा था एंड ये सब बिकॉज यू डोंट नो, है ना। मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट इवन नो कि उनकी बुध की महादशा गई थी। एंड वो तो जब जब थोड़ा थोड़ा केतु में आगे बढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई थोड़ा ये केतु बोल के क्या था। कन्फ्यूजन, अटर कन्फ्यूजन, बहुत ही मतलब ऐसा ये स्टेट हो जाती है कि आपको लगता है कि यार क्या क्या करूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्यों मैं गिरता जा रहा हूँ। देन ये आपको ये चीज़ें जो है ना, ये एंग्शियस मूवमेंट देना शुरू कर देती हैं। आपकी एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि ना रात में चैन, ना दिन में चैन, ना गाड़ी चलाते हुए टाइम चैन मिलता है आपको, ना ऑफिस में चैन मिलता है। ऑफिस में आपके सारे काम उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। आप डेलिबरेटली नहीं करते हो, आप उसको इतना सोच समझ के करते हो, उसके बावजूद भी आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो और वो आपके साथ गलत हो जाता है ना। ये होता है आप लोगों के साथ में ना। केतु के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर केतु हो गया, केतु वीनस हो गया। केतु वीनस के बाद में थोड़ा सा आपको मालूम पड़ना शुरू होता है कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। उसके बाद में आप जो है ना थोड़ा लोगों से डिटैच होना शुरू कर देते हो, लोगों से डिटैच होना शुरू कर देते हो कि भाई मेरे को पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ ये क्या है, और इसके साथ में क्यों घूमूं। दोस्तों के साथ जाना बंद कर देते हो। अगर दोस्तों के साथ जाते भी हो या कलीग्स के साथ बाहर भी जाते हो तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, या आप अपनी ही दुनिया के अंदर लगे रहते हो, है ना। वो सब लोग मिलकर बातें करेंगे तो आप अपनी दुनिया में रहते हो। आपको एक मेंटेन टेंशन खाता रहता है आपको कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है ना। ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। द अदर पीपल आर एंजॉयिंग एंड, लेकिन आप अपनी ही टेंशन में बैठे हो कि यार कंपनी का है तो टारगेट कैसे पूरा होगा, वो मेरे पीछे क्या बोल रहा होगा। मतलब जितनी तरह की आपको जो है कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी आना शुरू होती है, ये सब शुरू हो जाएंगी उस टाइम पे। उसके बाद में फिर आपको जो है ना यही चीज़ क्या करती है, जब आपका कन्फ्यूजन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिटैचमेंट हो गया एंड जब आप जो है ना, अगर आपका सेपरेट रूम है सो आप क्या करते हो कि भाई अपने रूम के अंदर बंद हो जाते हो। आपको ना सोते हो तो चैन पड़ेगा, है ना। यू डोंट इवन नो कि व्हाट्स हैपनिंग विथ यू एंड यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, बिल्कुल कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। देन आप इस बीच में क्या करते हो कि आप जो है ना अपने ही फैमिली मेम्बर से ही चिड़चिड़ा बिहेवियर करना शुरू कर देते हो। फैमिली वालों को समझ में नहीं आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप उनको समझा नहीं पा रहे हो कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस चल रहे हैं, आपके दिल में क्या चेंजेस चल रहे हैं, आपकी भावनाओं को क्या हो रहा है। नोबडी इज, मतलब आपको ये लगता है कि मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं किसको कैसे समझाऊं। बिकॉज जब आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको क्या समझाओगे। और ये समझाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ये एक लेवल तक जाके आपको फिर जो है ना हर चीज़ से अलग करना शुरू कर देती हैं। आपको आंसर नहीं मिलता है कहीं पे भी। आपके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, वाइफ का भी परेशान हो जाती है कि भाई ये इस आदमी को हो क्या गया है, क्या हो रहा है इसको, या इस लड़की को क्या हो गया है, कैसे चलेगा सब सारी चीज़ें। आप अपने में ही सिमट के रह जाते हो बिल्कुल, ना आपको खाना अच्छा लगता है ना कुछ होता है ना। ये इतनी सारी चीज़ें जब हमारे को चलती हैं, थोड़ा सा ये आपको क्या करता है, जब ये तीनों चारों चीज़ें आपके साथ होती हैं, यू गेट इनटू एन इमोशनल टर्मोइल। आप इमोशनली ड्रेन होना शुरू हो जाते हो, ना किसी के लिए फीलिंग बचती है। जहाँ डिटैचमेंट आया तो आप अपने ही पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अपना दुश्मन के जैसा देखना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि ये सब आपके दुश्मन है जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, किस मेंटल टेंशन से गुजर रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आता है। आप अपने घर वालों को समझाने का कोशिश करते हो, वो भी समझ नहीं पाते हैं। अब वो नहीं समझ पाते हैं तो आप क्या समझते हो कि ये मेरे को समझ नहीं रहा है, तो आप उनसे डिटैच होके आप रिलेशनशिप के ऊपर फिर असर होना शुरू होता है। वाइफ के साथ में हो या हस्बैंड के साथ में हो तो वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं
कि भाई मेरे को अपने में अलग सोने दो, अलग खाने दो, मेरे को मतलब मैं अलग ही रहेंगे, मतलब आपका अकेलापन बहुत ज़्यादा ये हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह जो भी होती है ना, इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेन करता है, आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट ऑन टू, आप अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। आपका माइंड जो सोचता है आप उसी का हवा बना देते हो कि भाई यस ऐसा होगा, क्योंकि इतनी तकलीफ हो गई तो अब ऐसा ही होगा। इसके बाद में ये सब सारी चीज़ें होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी जो है ये सारी इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं आपको। हेल्थ इश्यूज़ में सबसे पहला बुखार, बॉडी एक्स, सर्दी खांसी नॉर्मल चीज़ हो जाती है हमारी। फिर बॉडी में कहीं पुराना कोई दर्द रहता है ना, वो उठ के आना शुरू हो जाता है, या बॉडी में कोई पुरानी तकलीफ होगी तो वो उठ के आनी शुरू हो जाती है। और उसमें से 50% से ज़्यादा आपकी क्रिएशन ही रहता है। तो जितना आप नेगेटिव सोचोगे, अब आपको लगता है केतु के अंदर यार मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, एंड वाकई में वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में ये चीज़ें आपको और आगे लेके जाती हैं आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल को। ये आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है एक तरीके से बिल्कुल एकदम हाइट के ऊपर लेके जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेशन, हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन आपको, वो मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि आप जो है हेल्पलेस हो जाते, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो जाते हो। जब आपको फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है तो आपको लगता है कि भाई आप कॉर्नर में दब गए हो, आपको कॉर्नर कर दिया गया है, एंड देन जो चीज़ शांत भाव से हो सकती है फिर आप उसको चीज़ को जो है ना रिटेलिएट करना शुरू करते हो। और इसी रिटेलिएशन के ऊपर आपके सारे दुश्मन और आपके सारे पीठ के पीछे जो काम करने वाले होते हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पीरियड। आप इम्पल्सिव होने के बाद में जरा सा आपने कुछ किया एंड दैट बिकम्स योर कंप्लीटली नेल इन द कॉफिन। बहुत ज़्यादा फिर जो है ना मतलब तकलीफ़ें होना शुरू होती हैं। और इसके रिज़ल्ट हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि मैं जिस चीज़ को बोलता हूँ कि भाई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। केतु आए, केतु ने अपना काम किया, उन्होंने आपको आपके चार्ट के हिसाब से रिज़ल्ट देना शुरू किया। एंड देखो केतु कहीं पे भी बैठेगा ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि केतु एक पर्टिकुलर एसेंडेंट को ही मतलब परेशान करता है। तो देखो ऐसा नहीं है, मेरे को लगता नहीं, बिकॉज अभी तक मैं बहुत काफ़ी कुंडली देख रहा हूँ तो अभी काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं कि सबका एक जैसा ही पैटर्न है। केतु में यस सबकी हालत ही ख़राब होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। फाइनेंसेस जो होते हैं, फाइनेंसेस थोड़े से, फाइनेंशियल तकलीफ़ किसी को होती है किसी को नहीं होती है। अब जिसको फाइनेंशियल तकलीफ़ नहीं होती है उसको मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो टेंशन उसके लिए अनबेरेबल होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखो अपनी अपनी तकलीफ़ है, अपने अपने पुराने कार्मिक डेट्स हैं, ये पूरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो अपने काटने पड़ते हैं। अब आप वो क्या आप बोलोगे कि भाई आपके पास में सिंधु मतलब तिजोरी भर के पैसा है लेकिन आपका खाने का मन नहीं है, पीने का मन नहीं है, आपका टेंशन हो रहा है। सिर्फ पीने से मेरा मतलब क्या होता है कि हम लोग एक जो खान पान बोलते हैं, दारू पीना नहीं। आपका ना तो खाने पीने का मन होता है, ना अच्छी चीज़ें खाने को होता है, ना कहीं बाहर जाने को मन हो रहा है, तो भाई इतना सारा पैसा रख के मतलब क्या है? इतनी सारी टेंशन है और इतना सारा एंग्जाइटी अगर हो रहा है आपको तो उस चीज़ का मतलब क्या हो गया फिर? तो हम लोग उसको जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको नहीं बोलते हैं कि भाई आप पैसा भी है और आप इंजॉय भी कर रहे हो और आप केतु की महादशा भी भोग रहे हो। ये तीनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। केतु का सजा देने का या केतु का परेशान करने का अपना एक अलग तरीका है। मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, इस तरीके के मतलब ना आपको दिमागी ख्यालात वगैरह में अंदर घुमा देगा आपको बिल्कुल बुरी तरह से। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर अपना शुरू होता है कि भाई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, है ना। डंडा उठा के कहीं पड़ा हो तो वो आ बैल मुझे मार बोले तो वो डंडा अपने सिर पे मार लेना, अपनी पिटाई खुद कर लेना। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आपको होती भी रहती हैं तो आई मीन ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल केतु। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बट देखो पेशेंस रखो एंड हाउ डू यू ओवरकम द केतु महादशा, दैट इज़ व्हाट द पीपल दे आस्क मी मैनी अ टाइम्स। मेरे को बहुत मैसेजेस वगैरह करके, और इवन अगर आप इसमें देखेंगे यूट्यूब के ऊपर भी तो इसमें भी सबका एक ही क्वेश्चन रहता है यार कि भाई इसको निकालें कैसे हम लोग।
सो देखो, इसको सबसे पहले जो है, जैसे ही आपको समझ में आता है कि आपके साथ में बुरा हो रहा है, तो किसी एक एस्ट्रोलॉजर को जो है ना आप अपनी कुंडली वगैरह दिखा लो, या जैसे भी आप लोग तो गूगल के पीछे पड़ ही जाते हैं, फिर वहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं, तो देन यू आर रीडायरेक्टेड टू यूट्यूब है। उसके बाद में फिर जो है आप किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के टच में आते हो, या आपके कोई सर्कल में कोई होता है, या ख़ानदानी कोई पंडित होते हैं, दे विल ऑलवेज टेल यू कि भाई बोलना बहुत आसान है हमारे को कि आपकी केतु महादशा आएगी और आप संत महात्मा बन जाओगे। ऐसा नहीं है। केतु की महादशा के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। क्या केतु की महादशा आज से 200 साल पहले किसी को नहीं आती थी, या 70 साल पहले, 80 साल पहले किसी को नहीं आती थी? सबको आती थी, बिकॉज ये तो एक पैटर्न है जो सबकी लाइफ में आना ही है। उस टाइम पे क्या था कि लोग इतने मटेरियलिस्टिक नहीं होते थे, इतना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी नहीं थे, और न इतना ज़्यादा कंपैरिजन करते थे। लोग साइकिल में खुश थे, लोग अपने पैदल ही खुश थे। लोगों के पास में उस ज़माने में तो कोई बहुत कम गाड़ियाँ होती थी, तो जैसे भी थे लोग खुश थे। कोई बर्गर पिज़्ज़ा, कोई ये दुकानें बाहर की कुछ नहीं थी। मिठाई की दुकान होती थी, वो भी लोग जो है त्योहारों के ऊपर मिठाई खरीद के खा लेते थे, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। सो उस टाइम पे क्या था कि लोग ये दशा को क्रॉस कर जाते थे। आज हमारे पास में इतना ज़्यादा कंपैरिजन हो गया है ना कि हम एक दूसरे को देख देख के जो जलते हैं, उसके पास गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ज्वेलरी है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, उसके पास ये है वो है, हमारे पास क्यों नहीं है, हम क्यों तकलीफ भोग रहे हैं, वो सामने वाला क्यों खुश है। तो जहाँ ये कंपैरिजन आ जाता है ना, तो इस कंपैरिजन के अंदर फिर आपको तकलीफ होना शुरू होती है। इसलिए केतु की महादशा जैसी अगर आपको मालूम हो जाता है, तो भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है आपने, छोड़ दो सारी चीज़ें। ये कंपैरिजन करना, हाँ, और अच्छे कपड़े पहनना, ये सब सारी चीज़ें आप छोड़ ही दो पूरा। उसके अंदर डूबो ही मत अब ज़्यादा, कूल रहो। देखो, सबकी ज़रूरत होती है अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा सोशल स्टेटस होना, लेकिन जब ऐसी दशा चल रही है और आपको मालूम है उससे बच नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो आप? अपनी डेस्टिनी के साथ में फाइट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फाइट विद द प्लैनेट्स। ना आप भगवान से लड़ सकते हो कि ये दशा मेरे को ही क्यों दी। सो जस्ट आपने क्या करना है, छोड़ दो सारी चीज़ें, मन को शांत रखो जितना हो सके। देखो, जॉब होती है, जॉब नहीं होती है। आज हमारे को बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, लेकिन अब जॉब चली गई है, क्या कर सकते हैं आप? दूसरा जॉब ढूंढो अभी, और छोटा मोटा जो भी मिले उस टाइम को, पीरियड को अपना जो है ना, घर वालों का पेट भरने के लिए आप उसको पाल लो। सबके बच्चे भी हैं, फीस भी भरनी है, लेकिन सब हो जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। ये जो हमारा कंपैरिजन है ना, ये सबकी जड़ है। ये केतु इज़ नथिंग बट इट इज़ कटिंग ऑल योर मटेरियलिस्टिक रूट्स एंड प्लेजर्स एंड एवरीथिंग। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ उसी को देता है कि जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, बहुत ज़्यादा। मेरे को आदत थी, मेरे को बहुत लग्जरी, बिकॉज वीनस प्रधान राशि है, शुक्र प्रधान राशि है मेरी, टॉरस है, तो मेरे को बहुत शौक था ये सब सारी चीज़ों का। मेरी बुध की महादशा चल रही थी, तो मैंने गाड़ी घोड़ा, परफ्यूम्स, ड्रेसेस, ये वो सब खूब खरीद के, मैं तो आई वाज थिंकिंग कि भाई मेरे से ऊपर कोई है नहीं, या मैं तो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत नीचे से ऊपर उठ के आया था। क्या हुआ अल्टीमेटली, सब काटा पीटी शुरू कर दिया केतु ने, और सब खत्म कर दिया। फाइनेंशियली इतना ड्रेन आउट नहीं करा उसने, बट इमोशनली एंड मेंटली उसने बहुत तोड़ दिया वहाँ पर से। तो मैं समझा कि ओके ठीक है, मैं जो ख्याली पुलाव बनाता था, चलो कम से कम वही टूटे, फाइनेंस की तो कमर नहीं टूटी। तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि भाई जस्ट सरेंडर। सरेंडर इन द सेंस कैसा है, मेंटली आपको पूरा सरेंडर हो जाना है कि येस आई एक्सेप्ट व्हाट केतु इज़ गोइंग टू गिव इट टू मी, आई विल नॉट रेजिस्ट। वो जब केतु की दशा खत्म होगी, जब मेरे को मिलना होगा, वो मिलेगा मुझे। इतना करके अगर आपने छोड़ दिया, सो देन यू विल बी फ्री। एटलीस्ट आपका बहुत बर्डन निकल जाता है। देन केतु आपको ये भी सिखाता है कि आप जो है थोड़ा धर्म की तरफ भी मुड़ो। ये आज हमारे को इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये इसीलिए आ रही हैं बिकॉज हम लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। आप धर्म के थोड़ा सा पास में आओ। व्हाट इज़ धर्म? धर्म ये नहीं बोलता कि आप दिन भर भगवान के सामने बैठो, आप भगवान को मानो, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। आप यूएस में रहो, फॉरेन में रहो, जापान रहो, कहीं पे भी रहो, कम से कम अपने भगवान को याद तो रखो कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है। आप अपने धर्म से जुड़े हुए रहो, लोगों की हेल्प करो। अब आजकल तो खैर लोगों की हेल्प करना बोले तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक हो गया है। किसकी हेल्प करें वो भी समझ में नहीं आता अभी। हर आदमी दुखियारा है यहाँ पे। तो आप अपने दिल में दया भावना रखो, सारे जानवरों के प्रति आप थोड़ा दया भावना रखो। सबको समझो कि भाई सभी भगवान का क्रिएशन है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। और ये केतु आपको बहुत दिखाता है, बहुत अच्छे से आपको सिखाएगा केतु
कि ये जो बड़े बंगलों में रहने वाले गाड़ी घोड़े वाले लोग हैं ना, ये बड़े वगैरह नहीं है, ये दिल के कैसे हैं वो तो केतु समझाता है आपको। बड़ी गाड़ी रखने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा घर रखने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। आप जाके देखो सारी तकलीफ़ें वहीं पर ही होती हैं, बिकॉज धर्म से दूर होते हैं। केतु यही आपको सिखाएगा कि आप सारी चीज़ों के लिए छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ। सरेंडर होने के बाद में क्या मतलब होता है कि भाई जस्ट आप जो है ना थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ो, अपनी अंतर आत्मा में झाँको कि भाई क्या कहाँ क्या क्लीन करना है, किस कोने में झाड़ू लगाना है। उसको हम लोग तकलीफ नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग जो है ना सोल सर्चिंग एक तरीके से ये हो जाता है। एंड देखो अभी बहुत सारे लोगों की कुंडली है, मैं रोज़ की देखो 4 से 5 कुंडली देख लेता हूँ, दैट इज़ फेयर इनफ फॉर मी। एंड काफ़ी कुंडली में देखा है कि मतलब किसी भी लग्न में बैठने दो, किसी भी घर में बैठने दो, कहीं पे भी बैठने दो, कोई सी भी कुंडली हो, केतु तकलीफ जरूर देता है, आप बच नहीं सकते। तो अब ये सब सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल अपना जो हालात अपने चलते हैं। और इसके अंदर सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए ये हो सकती है कि भाई लेट इट गो, जो हो रहा है होने दो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ऐसा चलने दो। स्टिक टू ओनली वन एस्ट्रोलॉजर, यू नीड एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा एक बार अगर आपको मालूम हो गया कि भाई अपनी कुंडली के अंदर क्या है, रेमेडीज़ तो कुछ ज़्यादा होती नहीं है, थोड़ा रुद्राक्ष रेमेडी चलती है यहाँ पे, पूजा वगैरह चलती है। अब आज की डेट में लोग जो है ना मंत्र वगैरह तो इतने ज़्यादा भगवान की भक्ति के अंदर इतना लीन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो ऑलमोस्ट 8-8 10-10 घंटे भगवान की पूजा वगैरह पाठ ही होता था उस टाइम के ऊपर लोगों के द्वारा, है ना। लोग भगवान को मानते थे, खेतों में जाते थे, काम करते थे, नौकरी पे जाते थे, काम करते थे, तो वहाँ पर अपना जो है कम से कम पूजा पाठ में बराबर ध्यान होता था। आज की डेट में बिकॉज वी हैव बिकम सो मटेरियलिस्टिक कि हम लोग वी हैव फॉरगॉटन अवर गुड वैल्यूज़, अवर धर्मा, अवर भगवान, सब भूल गए। हम अपने ही भगवान का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। अब वो हो भी रहा है बिकॉज ऑफ सम यूजलेस पीपल। किसी के देवी आ रही है, किसी को हनुमान जी आ रहे हैं, वो अब आप सब देख रहे हो ना कैसा चल रहा है। तो ये सब अपने ही धर्म का हम लोग तमाशा बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि भाई एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो, थोड़ा पूछ लो क्या है, उसके बाद में जो है देन स्टिक टू ओनली वन एंड फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हो सकते हैं। अपनी सिचुएशन को समझो, जब मालूम है आपको हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, है ना। ये एक ऐसा दलदल होता है ना कि जिसके अंदर आप धंस जाते हो, और जितने हाथ पैर मारते हो उतने आप अंदर जाते हो। सो द बेस्ट थिंग इज वेट फॉर वीनस और वेट फॉर somebody टू कम एंड पिक यू अप फ्रॉम देयर। केतु के अंदर कोई भी आपको संभालता नहीं है, ध्यान रखना। कोई कलीग्स वगैरह ध्यान नहीं देगा। केतु में संभालने वाला ओनली आपका स्पाउस होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। अगर अनमैरिड हो तो देन आपके पेरेंट्स, तो अनमैरिड हो तो मेरे ख्याल से जो है ना इतना ज़्यादा केतु परेशान करता भी नहीं है, बिकॉज नो कि भाई माँ बाप का प्रोटेक्शन तो है इनके ऊपर। माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते हैं ना, तो वो इसलिए इतनी ज़्यादा तकलीफ उनको होती नहीं है वहाँ पे। अब वो आजकल के बच्चे लोग क्या है कि भाई 23-24 साल, 25 साल, 28 साल की उम्र में बोले हमारे ब्रेकअप्स हो गए, हमारा ये हो गया। अरे माँ बाप ने तुम्हारे को पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, नौकरी करने के लिए भेजा है, आराम से अच्छा कमाओ, उसमें लग जाते हैं बिल्कुल। एंड दूसरी बात क्या है कि भाई आप जो है जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर देते हैं, आप उसको फॉलो करो। डू योर सोल सर्चिंग, थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करो। मेडिटेशन कैसा होता है, थोड़ा ऐसा नहीं मंत्र जाप करने से नहीं होता है। आंखें बंद करो, कहीं शांत जगह के ऊपर जाके बैठो, जंगल में मत जाओ, जानवर खा लेगा। मतलब अच्छी जगह पे बैठो जहाँ पे काम हो बिल्कुल। आप इस सांसारिक जो प्लेजर्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें से कटो। थोड़ा अपने आप ध्यान लगाओ कि भाई आप जो है मतलब फ्री हो इन सारे बंधनों से। थोड़ा उड़ने का कोशिश करो मन के द्वारा। कैसे, मन से कैसे उड़ते हैं? आंखें बंद करो, अपनी बॉडी में से अपने सोल को निकालो, जाओ घूमो, दैट इज़ मेडिटेशन। अपना अपना तरीका है, मेरा सोचने का तरीका यही है। मैं तो जब मेडिटेट करता था तो मेरे साथ में तो यही होता था। मैं तो बैठता था कहीं इधर उधर जाके मंदिरों में बैठता था, एंड देन जस्ट आई यूज्ड टू गो बैक, या कहीं अपनी बॉडी को निकाल के जाओ, घूमो ऊपर नीचे इधर उधर में। एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है, इसीलिए हमारे साधु संत जो है ना 50 साल 60 साल जो है वो उसी पोजीशन में योगा के द्वारा अपने मस्तिष्क से जो है पूरी यूनिवर्स की सैर कर लेते थे।
होता है मेडिटेशन के अंदर, जब आप करोगे नहीं ना तो मालूम नहीं पड़ेगा व्हाट इज़ अ मेडिटेशन। ऐसा हाथ जोड़ के मंत्र बोलना या बैठना, इधर उधर ध्यान देना कि भाई चलो 3 मिनट हो गए, फिर आपका गुरु बोलता है चलो शुरू करो, ओके देन यू स्टार्ट इनटू मेडिटेशन मोड, एंड देन वो बोलेगा ओके ठीक है 5 मिनट हो गए, हाँ हाँ लंबी सांस ले लो। अरे क्या मिला, आपने क्या ढूंढा? जैसी आपने आंख बंद करी उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि टाइम स्टार्ट्स नाउ, देन आपका माइंड जो है ना कहीं जाता नहीं है, वो सिर्फ इतना रास्ता देखता है कि कब वो बोलेगा 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए बोल के। होता है नहीं होता है? करेक्ट बताना मेरे को। मेडिटेशन के अंदर मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है कि मेडिटेशन कैसे करना है, बिकॉज जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे केतु में से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो 7 साल अपने पीरियड पूरे करेगा, लेकिन 7 साल में अपने को रिलैक्सेशन होना है बोले तो देन यू नीड टू हैव मेडिटेशन। केतु का सबसे बड़ा ट्रेट, अपार्ट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन यू नीड काउंसलिंग ऑल्सो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम केतु का, आप चाहते हो कि कोई आपको समझे, आपकी बात को सुने, बिकॉज आपके अंदर इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है आपके अंदर कि आप बोलना चाहते हो कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। सो यू नीड अ बेटर गुड काउंसलर जो आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे, आपको अच्छा गाइडेंस दे। वहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि भाई मंत्रों आपके जो रेमेडीज़ हैं उससे ज़्यादा आपका सुनने का तरीका काम करता है। वहाँ पे क्या सुनते हो आप, कैसे सुन के उसको रिएक्ट कर रहे हो, है ना। आजकल वो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया ना, वो अभी काफ़ी दिन पहले से मैं थोड़ा 1 वीक से देख रहा था कि पीपल आर पेइंग सम 5,000-7,000 रुपीज़ वगैरह। इट हैज जस्ट स्टार्टेड इन दिल्ली एंड मुंबई एंड सम पुणे वगैरह, कि पीपल आर गिविंग पेइंग मनी for spending some time alone with a person, maybe a lady or maybe a boy, whatever it may be. I don't know what kind of a bloody trend is this. उसको पैसे देते हैं कि ओनली फॉर हगिंग, है ना, कोई उसको गले में लिपटा ले और उसके बाद में और उसको थोड़ा सुने समझे। दे वांट टू स्पेंड टाइम। मेरे को समझ में नहीं आता कि यार आपके स्पाउस है, आपको जो है दूसरे के पास जाने का क्या ज़रूरत है। अरे पहले अपने आप से तो बात कर लो, बाद में दूसरे को जाके समझाना। वो तो प्रोफेशनल है, वो अपना पैसा लेके निकल जाएगा। अब एनी हाउ दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक यार, भाड़ में जान दो, हमें क्या करना है। केतु के अंदर आपने भाई साहब, अब मेरे को केतु ख़त्म करने दो और आगे भी बढ़े फिर हम लोग। केतु के आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी 7.5 के ऊपर भी वीडियो बनानी है। अब केतु में ज़्यादा परेशान मत हो जाओ। एंड देखो केतु बुध आएगा तो रिलैक्स रहो। केतु बुध मतलब दैट इज़ द लास्ट स्टेज नीचे। एंड दशा संधि में आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर 1 to 1.5 years। सिर्फ इट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। आपको समझ नहीं आता है, हंसूँ रोऊँ, सड़क पे लोट लगाऊँ। मैंने आज ही एक एग्जांपल दिया, एक कॉल किए थे मुझे, मैं बोला भाई वो एक पागल जो होता है ना, हम लोग तो खैर उसको पागल बोलते हैं, मेंटली जो स्टेबल नहीं होते हैं। वैसे आज की डेट में एवरीबडी इज़ पागल बोल सकते हैं उसको। सेन लोग कहाँ मिलते हैं आज की डेट में। केतु वही हालत कर देता है दशा संधि के अंदर आपकी। आपको समझ नहीं आता, आपकी बॉडी में सडन चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज 7 साल की सज़ा भुगतने के बाद में सडनली यू आर कमिंग आउट। एंड उसके बाद में आपकी बॉडी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, इतनी सारी खुशी की चीज़ें हो जाती हैं आपके पास में। एंड व्हाट यू थिंक कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं रोऊँ हंसूँ कि मैं बाहर आ गया। जैसे वो जानवर है ना जिसको 8-10 साल के बाद में गोरिल्ला को जब पिंजरे से निकाले तो वो वापस घुस गया पिंजरे के अंदर। शेर को निकाले तो शेर भी सरप्राइज था। आपने देखे ना, बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर। वो जानवर बाहर जाता ही नहीं है। और कुछ भालू होते हैं जो वो मेंटली बिकॉज दे आर बाउंड टू दैट सर्कल, वो सर्कल में ही घूमते रहते हैं, इवन खुले जंगल के अंदर भी। तो केतु में बाहर निकलने के बाद में हमारी भी मन की स्थिति ऐसी ही होती है। उसको बोलते हैं दशा संधि, कन्फ्यूजन का पीरियड, है ना। तो उस कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, आप कुछ गलती कर लेते हो और उससे कभी आपका कुछ गलत भी हो सकता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ बॉडीली हार्म हो जाता है, कुछ तो भी होता है, बिकॉज सडन बॉडी भी एकदम से इतने सारे चीज़ें सहन नहीं कर सकती है। सो आपने क्या करना है कि इस पीरियड के अंदर ना अपने आप को बहुत ही काम रखो। डोंट वेट फॉर दैट कि भाई अभी केतु खत्म हो गया, केतु बुध लास्ट डेट इज ओवर, कल से मैं शुरू हो जाऊंगा, कल से मेरा वीनस आ गया। ऐसा मत करो, आराम से शांत रहो थोड़ा, 1 साल 1.5 साल शांत रहो। जैसा चल रहा है नॉर्मल पूजा पाठ करते रहो, एंड जैसा चल रहा है बस कूल रहो, बिल्कुल बी हैप्पी ऑलवेज। आई मीन आपने एक बहुत ही कड़ी दशा, कड़ी सजा पार कर ली, बहुत, इट इज़ वेरी टफ। एंड पूरे सिंपथीज आप लोगों के साथ में है जिनकी केतु की महादशा जा रही है।
एंड देखो केतु की महादशा उन्हीं को परेशान करती है जो कि मिडिल क्लास लोग होते हैं। ये मेरा अपना लॉजिक रहा है भाई, जब से मैं देख रहा हूँ इसको, पिछले 5 या 6 साल से मैंने देखा है। नहीं तो रईसों को क्या होता है, उनको टेंशन होती है, पैसा तो बहुत रहता है उनके पास, किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो जैसे कि ओके ठीक है हम लोग रिकवर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होती है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को, जिसकी हमारी पूरी लाइफ ही जो है ना जॉब के ऊपर चलती है, कोलू की बैल की तरह। वो बेचारा 58 में या 60 के अंदर रिटायर होता है, और 60 में रिटायर होने के बाद में जो है फिर वो उसको जो पैसे मिलते हैं फिर वहाँ पे कहीं और जाके क्लर्क की जॉब करता है कि भाई मेरी लाइफ चलती रहे। केतु यही चीज़ आपको सिखाता है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई जॉब ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कोई दुनिया है। अपनी अपनी खुशी देखो, अपना जिस तरीके से काम करना चाहते हो करो। एंड वीनस के अंदर मैं अगेन हम सब लोगों से बोलता हूँ कि भाई वीनस इज़ नॉट लग्जरी, वीनस इज़ नॉट BMW मर्सिडीज़। और जब वो वैसा बताते हैं वीनस के अंदर आपको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वीनस के अंदर आपको क्या पसंद आता है भैया, 2 वक्त का रोटी मिल गई, खाओ एंजॉय करो लाइफ को, आप रिलैक्स रहते हो। फिर उस टाइम पे आपको अच्छे अच्छे ध्यान आते हैं कि आपको करना क्या है करके। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ है, केतु आपकी शर्म को तोड़ता है, आपकी ईगो, अपनी इमेज बना के रखते हैं ना हम लोग हवा के अंदर कि मैं ऐसा हूँ, मनीष शुक्ला इज़ लाइक दिस। वो तो उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, इतना बड़ा घर है, जॉब भी कर रहा है बढ़िया, तो अब ये सड़क पर आ गया तो क्या होगा। ईगो इसी को तोड़ते हैं, केतु यही आपका बैंड बजाता है। तो भैया आराम से रहो सब लोग। एंड अब केतु के लिए मेरे को माफ़ करो, नहीं तो मेरे को आप लोगों से बात कर करके मेरे को लगता है कि मेरा केतु फिर से वापस ना आ जाए कहीं। एंड एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी, आई डोंट नो, आप लोग तो मेरे से बात करते हो, आप मेरे को ये बताना कि नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग एक चीज़ बताना कि आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरे से बात करी है, आप मेरे को ये बताना कि मैंने क्या कभी किसी का फ़ोन 40-45 मिनट से कम में किसी का भी रखा है क्या। मैं अपना ऑफिस के टाइमिंग से भी बाहर निकल के मैं कहीं से तो भी आपको बात कर सके, बिकॉज आई फील योर पेन। आपको इतनी सारी चीज़ें अंदर से पूछनी है, आपको बताना है, और मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ, फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी देता हूँ। मैं जितना ज़्यादा, तो आप कितना उसको लेते होंगे मेरे को पता नहीं है, बट एटलीस्ट आई ट्राई टू काम यू, लिसन टू यू, कि भाई आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ पर्सन कि भाई जिसने पैसे लिए और भूल गया, मेरी फ़ी मैंने लगा के रखी है, पैसे लिए भूल गया। आई फील योर पेन, सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू, वॉट काइंड ऑफ अ पेन यू आर गोइंग थ्रू। और मैंने जो अपने सोल को क्लियर करा था किसी काउंसलिंग के थ्रू, सो व्हाट आई डू इज़ कि भाई ओके ठीक है, मैं आप लोगों की भी तकलीफ़ें सुन के आई फील द पेन। और कभी कभी जो है ना ऐसा मौका आ जाता है कि कुछ लोगों की बातें सुन के आपको भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई आप हमारे से वीडियो कॉल कंसल्टेशन करो। मैं बोला वीडियो में नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा एकदम से क्लोजनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा से हो जाती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज आई बिकम इमोशनल आप लोगों की तकलीफ देख के, लेकिन अब होता है, अभी क्या करें, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अब एनी हाउ आई मीन ये है, अब मैंने आपको अपना टाइम तो बता के रखा है कि भाई जब हम लोग बात करते हैं, सो आप बताइएगा कितना टाइम लगता है हम लोग को। मैंने कभी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कभी फ़ोन रखी हो, या आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म होने तक अगर हमारी बात नहीं है तो। मैं पूरा टाइम देता हूँ, पूरा लोगों को समझाता हूँ अच्छे तरीके से, और उनसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। एंड उनके सारे क्वेश्चंस आने के बाद में ही जब वो सेटिस्फाइड होते हैं, देन मैं पूछता हूँ कि भाई फ़ोन रखें क्या, इज़ इट ओके। और फिर बाद में खुली छूट भी है कि कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी मन में डाउट है, पुट अ मैसेज टू मी, व्हाट्सएप में मैसेज करो, कॉल अगर मैं नहीं उठा पाता हूँ तो मैसेज कर दो, वी विल टॉक लेटर। आई थिंक बहुत सारे लोग तो मेरे को करते भी हैं, बातचीत होती है। एंड यार डोंट बिकम होपलेस इन केतु। मैं एक चीज़ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोल रहा हूँ, डोंट लूज होप। मेरे को मालूम है आप मेरा वीडियो देख रहे हो और कौन हो आप, लेकिन क्या है, डोंट लूज योर होप। कभी अपने आप को असहाय मत समझना बिल्कुल भी। अरे भगवान का क्रिएशन हो यार, थोड़ी सी तकलीफ है, झेल लो, कुछ नहीं होता, बाकी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केतु में डू योर सोल सर्चिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, अब मेरे को केतु से मेरे को माफ़ करो भाई साहब। अब मेरे को कुछ और दूसरा टॉपिक दो तो मैं बताऊं, शनि 7.5 करे या शनि की महादशा करे, है ना। मेरा केतु वापस नहीं चाहिए मेरे को।
है ना? चलो, ओके, नमस्कार।